अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube पे मेरा चैनल कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड का कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आईफोन, मैक वगैरह, वट एवर, यू हैव टू ओपन योर यूट्यूब पेज ऑन योर ब्राउज़र। यूट्यूब पेज जब आपका ओपन हो जाए तो सब यूट्यूब पेजेस पे आप देखें कि ये सर्च का बार होता है। तो सर्च के बार में आपने मेरा नाम लिखना होगा, मोहम्मद माजिद सलीम जी। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आप जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो मेरे चैनल का पेज होगा। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें कि एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, इसे आपने प्रेस करना है। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर पर्पसेस, फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़ वट एवर आई अपलोड। इसके अलावा अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में भी आपको राइट साइड पे ये रेड बटन नज़र आएगा। एक ये भी मेथड है जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही आपको राइट साइड पे एक बेल का आइकन नज़र आएगा, इसको प्रेस करें। फॉर ऑल माई पोस्ट, फॉर ऑल माई वीडियोज़ यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, तो इसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो दिस इज़ द वे, ये वो मेथड है, ये वो तरीका है जिससे आप चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे और उनके हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स थे जिनको हमने सॉल्व किया। आज हम जो क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है। तो ये हम इक्वेशन की दो साइड्स जैसा कि हम सीख चुके हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से किसी एक को सॉल्व करके अगर हम आंसर दूसरी साइड के इक्वल ले आएँ तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रिलेशन प्रूव हो गया। तो ये एक आइडेंटिटी है, यानी इसको हम जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आर्टिकल लेक्चर हमने लिया, उसमें हमने ये सीखा था कि कैसे हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। मैं इसको हल करता हूँ राइट हैंड साइड को, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जी। तो ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर है, इसकी फ़र्स्ट टर्म इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी और इसकी सेकंड टर्म भी इसकी दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर जी। अब देखें कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस वाई इंटू ये इसको मैं अभी लार्ज ब्रैकेट ही रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स वाई, इन दोनों में आप देखें कि इन दो टर्म्स में एक्स वाई हमें कॉमन मिल रहा है। तो ये जो रह जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई हमारे पास रह जाता है। तो ओमेगा क्यूब को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1, तो इसकी जगह मैं 1 रख देता हूँ जी। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस जी, ये जो आइडेंटिटी हमने कल डिस्कस की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0, यहाँ से आप देखें कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। इसकी जगह पे अगर ये पहले लिखा हो बाद में लिखा हो, सम वाली टर्म्स पहले या बाद में हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम -1 कह सकते हैं जी। -1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज़ आवर रिज़ल्ट। इसको अगर हम इस पर गौर करें तो जो फार्मूला हमने सीखा है क्यूब का, दो टर्म्स का अलग अलग क्यूब हो, इसका फार्मूला हमने सीखा है जो 9th क्लास में या 8th क्लास में पिछली क्लासेस में। तो हम ये जानते हैं कि अलग अलग क्यूब दो टर्म्स का इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पे यही फॉर्म बन रही है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करके हमने प्रूव कर दिया। जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही एक रिलेशन है, ये ज़रा थोड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें भी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड मैं लिखता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने का जो रूल है, इसकी फ़र्स्ट टर्म सेकंड एक्सप्रेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह सेकंड टर्म इसकी हर टर्म से होगी और फिर थर्ड टर्म इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो जब हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर x को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई होगा। फिर x को जब हम ओमेगा z से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओमेगा एक्स जी होगा। इसी तरह अब जब हम ओमेगा y को इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा एक्स वाई होगा। और फिर ओमेगा वाई को जब ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर होगा। इसी तरह ओमेगा वाई को जब हम थर्ड टर्म ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर वाई जी होगा। अब जब हम ओमेगा स्क्वायर जी को इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स जी मिलेगा हमें। और जब हम ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा 4 वाई जी मिलेगा, ओमेगा 4 वाई जी। जी जब हम इसको इसके लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि इधर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जी तो ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर होगा, ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर होगा। जी अब ये अगर आपको नज़र आ रहा है सही तरह, इसको मैं क्लियर करता हूँ। जी x प्लस वाई प्लस जी इंटू, अब हम वही इंटरप्रिटेशन करेंगे जो हमने आइडेंटिटी सीखी और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा। अब आप देखें कि जो लाइक टर्म्स हैं एक्स वाई और एक्स वाई वाली जो टर्म्स हैं हम उनको इकट्ठा लिखेंगे। इसी तरह ये आप देखें कि वाई जी और जो वाई जी वाली टर्म है इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर वाई जी और ओमेगा 4 वाई जी जो दो लाइक टर्म है, इसमें ओमेगा 4 वाई जी को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ओमेगा की वैल्यू इससे मिलेगी हमें। और इसी तरह अब एक्स जी वाली टर्म्स ओमेगा एक्स जी और ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, ये दो टर्म्स हैं जो कि लाइक टर्म्स हैं, इनको हम लिखते हैं। जो अब टर्म्स बाकी बच गई हैं जिनको अभी हमने मेंशन नहीं किया, जिनको अभी नहीं लिखा, उनको हम राइट डाउन करेंगे। इन सारी टर्म्स को हम इधर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर को लिखेंगे और ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर को लिखेंगे। जी अब देखें ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई वाली जो दो टर्म है यहाँ से हमें एक्स वाई कॉमन मिल रहा है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
ब्रैकेट्स में बच रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा इससे पहले, तो फिर हम इसको कॉमन लेने वाला स्टेप बाद में करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर जी वाई जी, ओमेगा स्क्वायर वाई जी को वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में देखें एक्स जी कॉमन है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। इसी तरह ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर में भी हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लिखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको पता होगा, अब अच्छी तरह आप इसको सीख गए हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिखें जो कि 1 है। इसी तरह ओमेगा वाई जी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 इंटू एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओमेगा वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी, इनमें वाई जी हमें कॉमन मिल रहा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा जी। तो यहाँ पे भी माइनस साइन की कैलकुलेशन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स जी होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें भी ये माइनस वाई जी हमें मिलेगा, और यहाँ पे जो ये करेक्शन कर लें माइनस एक्स जी होगा जी। ये 3 टर्म्स हमें मिली और इनको हम अरेंज करेंगे। ये एक फार्मूला है जिसके मुताबिक a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक चूँकि इसका ये फॉर्मेट बन चुका है, ये फॉर्म बन गई है जो फार्मूले के लिए ज़रूरी थी, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। तो ये जो स्टेटमेंट थी इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो यही है, क्योंकि ये प्रूव हो चुकी है, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें कुछ एक्सप्रेशंस जो कि इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ ओमेगा हैं के लिए कहा गया है कि जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक सीक्वेंस के साथ, तो ये 2n फैक्टर्स तक जब हम इनको मल्टीप्लाई करते रहें तो ये 1 ही रहेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। अब देखें कि इन दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे, और 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा टू रेज़ पावर 8 सो ऑन टू 2n फैक्टर्स जी। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को उसी तकनीक से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने का रूल है। 1 इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ओमेगा इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की अब टर्न है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जो हमने लिखा वो ये है। इसी तरह इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी हम इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। 1 को हम इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा 8, इसी तरह ओमेगा की 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा टू रेज़ पावर 4 प्लस ओमेगा टू रेज़ पावर 12 होगा, 2n फैक्टर्स। अब देखें जो आइडेंटिटी आप सीख चुके हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी की फॉर्म है, इसकी जगह 0 लिखें और ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख सकते हैं
यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओमेगा टू रेज़ पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर में से तोड़ सकते हैं। इसी तरह ओमेगा टू रेज़ पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में तोड़ सकते हैं और ओमेगा क्यूब टू रेज़ पावर 4 हम ओमेगा 12 को कह सकते हैं। सो ऑन टू गो टू 2n फैक्टर्स। अब चूँकि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका आंसर 1 आ रहा है फर्स्ट टर्म का, और इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वही सीक्वेंस बन जाएगा जो पहली 2 टर्म में था। इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ ओमेगा क्यूब जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ओमेगा क्यूब की कोई पावर हम क्यों बनाते हैं, ताकि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख सकें और सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो आपने देखा कि ये यहाँ से भी हमें इस तरह की एक टर्म मिल रही है। जब इसकी वैल्यूज़ को हम फार्मूला के थ्रू जो आइडेंटिटी हमने सीखी हम पुट करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आइडेंटिटी बना रही हैं, और इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे एंड 0 प्लस 1, या हम लास्ट 3 टर्म्स को भी कह सकते हैं क्योंकि 1 एंड पे है। तो 1 इंटू 1 प्लस 0, सो ऑन टू गो टू 2n फैक्टर्स। अब यहाँ से देखें कि 1 इंटू 1 आ रहा है, और 1 इंटू 1 का 1 से प्रोडक्ट 1 ही रिज़ल्ट होगा। तो ये जो 1 आंसर आया है, इससे हमें ये प्रूव हो रहा है कि 2n फैक्टर्स तक अगर हम इसे सॉल्व करते चले जाएं तो ये 1 ही होगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि 2n फैक्टर से मुराद ये है कि n की जगह अगर हम 1 रखें तो ओमेगा की पावर्स क्या बनती हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो ये पावर्स उसके मुताबिक अरेंज होती हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के लिए सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जो कोई हम मज़ीद फार्मूला अगर सीखने के लिए हुआ तो उसे सीखेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।